नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं त्रिभुज की एक प्रमुख शाखा के बारे में, और उस शाखा का नाम है त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कौन सी? ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है, उसका मतलब होता है, उसका अर्थ होता है कि त्रिभुज की भुजाओं को मापना, कि त्रिभुज की भुजाओं का मापना। ठीक है, तो आज पहले हम बात करेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति। ठीक, त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति हो गया। तो इसका जो शाब्दिक अर्थ हो गया, इसका शाब्दिक अर्थ, त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का नापना या नापना। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। त्रिकोणमिति शब्द का शाब्दिक अर्थ हो गया त्रिभुज की भुजाओं का नापना। ठीक है, जो त्रिकोणमिति शब्द है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करना। ठीक है, त्रिभुज से संबंधित विभिन्न प्रकार की, अनेकों प्रकार की समस्याएं हल करना। उदाहरण के तौर पर जैसे हम बात करें कि किसी त्रिभुज की, मान लिया ये त्रिभुज दिया हुआ है, कोई भी एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, कोई एक त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, ये ठीक त्रिभुज दिया हुआ है इस तरीके से। ठीक है, कोई त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है, उसके हो सकता है कि लंब दिया हो, आधार, मतलब कुछ भुजाएं दी हो और कुछ कोण दिए हो, तो इसके माध्यम से अन्य भुजाएं और अन्य कोणों को हम नाप सकते हैं। ठीक है, अन्य कोणों को नाप सकते हैं। ठीक, जैसे अगर हम त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। ठीक है, त्रिभुज में जैसे कोण दिया हुआ है, कोण की ज्या क्या होती है, कोण की कोज्या क्या होती है, और स्पर्श ज्या क्या होती है। ठीक है, स्पर्श ज्या, ठीक, कोज्या। ठीक है, को देखो, ज्या, कोज्या और स्पर्श ज्या। ज्या को बोलते हैं साइन, ठीक है, और कोज्या को बोलते हैं कोसाइन, और स्पर्श ज्या को बोलते हैं टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, जैसे एक ये भुजा हो गई, एक ये भुजा हो गई। ठीक है, इस पर ये एक हमारा त्रिभुज हो गया। इसको ए मान लिया, बी मान लिया, ये सी मान लिया। ये हो गया आधार हो गई। ठीक है, आधार हो गई, ये हो गई लंब हो गई, और ये कर्ण हो गई। ठीक, ये आधार, लंब, कर्ण, ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, ये हो गया। अगर हम साइन की बात करते हैं, ठीक है, साइन, और ये हम इसको थीटा मान लें। ठीक, साइन थीटा, अगर हम साइन थीटा का मान निकालें, ठीक है, साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है? साइन मतलब होता है, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? लंब कितना है? सीबी बटे कर्ण कितना है? AC। तो सीबी कौन सा है? ये हो गया लंब, और ये हो गया कर्ण। लंब बटे कर्ण हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कॉस। ठीक है, कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा क्या होता है? और उसके बाद बात करते हैं टेन थीटा। ठीक है, टेन थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार कितना है? AB, कर्ण कितना है? AC। ये हो गया। ठीक है, और टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। ठीक, ये हो गए हमारे त्रिकोणमिति अनुपात। तो लंब कितना दिया हुआ है? BC, और आधार कितना दिया हुआ है? AB। ये हमारे तीन त्रिकोणमिति अनुपात हो गए। अभी तीन और होते हैं। ठीक है, तीन अन्य त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो उससे पहले इनको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। एक ट्रिक है, बहुत आसान है।
अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम, ठीक है, तो आप याद रखिए कि लाल बटे कक्का, क्या, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, ठीक है, लाल बटे कक्का, ऐसे ऐसे पेयर बना लीजिए 3, ठीक है। लाल, लाल देखो, ला से हो गया लंब, का से हो गया कर्ण, ये हो गया साइन का, ठीक है, साइन का हो गया लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। ये जितने भी क्वेश्चन करिए, हर क्वेश्चन में अगर आप इसको लिख लेते हैं तो आपको साइन कॉस टेन ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन आप करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। लाल बटे कक्का से कि साइन, साइन का हमें जैसे मान निकालना है, त्रिभुज में 2 चीजें दी हुई हैं, ठीक है, 2 भुजाएं दी हुई हैं और हमें तीनों 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। लाल बटे कक्का अगर आपको पता है तो आप हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, कॉस का क्या हो जाएगा, ये कॉस का हो गया, कॉस का क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और ये टैन का, ठीक है, टैन क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, ठीक है, लंब बटे आधार। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो उसके लिए भी एक बहुत ही आसान ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है, इसको ऐसे बना लीजिए, ठीक, इसको ऐसे बना लीजिए और इसको ऐसे बना। अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो पी से हो गया परपेंडिकुलर अपॉन, इससे कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और उसके बाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, ठीक है। ये साइन का हो गया, ये कॉस का हो गया, टेन का हो गया। बहुत आसान तरीका है याद करने का। अगर ये हो गया हो तो हम अगले अन्य जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके बारे में डिस्कस कर लें। अभी इसमें एक चीज और डिस्कस करना है, साइन कॉस और टेन में संबंध क्या होते हैं, ठीक है, साइन कॉस और टेन में क्या संबंध होते हैं, ठीक है। इतना हो गया तो हम इसको मिटा रहे हैं आगे के, साइन कॉस टेन में संबंध, रिलेशन बिटवीन साइन कॉस टेन, ठीक है, ठीक। साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा में संबंध, ठीक, ठीक है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में क्या संबंध होते हैं, ठीक है। तो ये तो सीधा सा हम डिफाइन नहीं करेंगे, बस सीधे संबंध बता देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको इस संबंध को यूज करना है बस। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, बस यही संबंध होता है, इसको याद रखना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये संबंध हो गया, ठीक है। इसके अलावा तीन के अलावा तीन और, ठीक है, तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, ठीक, ये हो गए। अगर ये हो गया तो आगे बढ़ाएं। तीन अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है, तीन और जो अनुपात होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ठीक, ये हो गया। एक होता है कॉसेक, होता है कॉसेक थीटा होता है, एक होता है सेक थीटा होता है, और एक होता है कॉट थीटा। ये तीन और होते हैं, ठीक है, ये और होते हैं। तो इनको ज्यादा याद करने की, ज्यादा वो कठिन नहीं है इनको याद करना, क्योंकि जो साइन का जस्ट अपोजिट होता है वो क्या होता है, कॉसेक, यानी कॉसेक थीटा बराबर होता है, सॉरी, कॉसेक थीटा बराबर जो होगा वो हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है। इसका जस्ट रिवर्स होता है। अगर हम साइन थीटा को लिखना चाहें तो 1/cosec थीटा हो जाएगा। और इसकी हमने बात की थी कि जो साइन थीटा होता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण। जैसे ही यहाँ पर इसको हल लिखेंगे लंब बटे कर्ण के फॉर्म में लिखेंगे तो इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। लाल बटे कक्का से देखिए, ये हो जाएगा कॉसेक का, ये किसका हो जाएगा, कॉसेक का, ठीक है।
ये किसका हो जाएगा सेक का, ये किसका हो जाएगा कॉट का। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएंगे कर्ण बटे लंब, क्या हो जाएगा इसका कर्ण बटे लंब। ठीक है, जहां लंब बटे कर्ण था उसी का उल्टा हो गया कर्ण बटे लंब। ठीक, अब बात करते हैं सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, किसका कॉस थीटा का। ठीक है, ये कॉस थीटा का अपोजिट होता है। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/cos थीटा। कॉस थीटा का क्या होता है आधार बटे कर्ण, इसका रिवर्स हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, ये हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं कॉट थीटा की। तो कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा। ठीक, 1/tan थीटा। जैसे यहाँ पे होता है लंब बटे आधार होता था, इसी का रिवर्स हो जाएगा आधार बटे लंब। क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। अभी तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, ये हो गया, ये सारे आपके अनुपात हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब आइए एक तो क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो त्रिकोणमिति है, ठीक है, किस तरीके से यूज की जाती है क्वेश्चंस में। जो त्रिकोणमिति है इसका क्या उपयोग है हमारे क्वेश्चन में, क्वेश्चन किस तरीके के बनते हैं, ये सारी चीजें हम आइए क्वेश्चंस के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, ये एकदम बेसिक से, ठीक है, एकदम बेसिक से शुरुआत की गई है। ठीक है, त्रिकोणमिति के एकदम बेसिक से शुरुआत की गई, डरने की जरूरत नहीं, एकदम ही आसान, बहुत ही आसान है, ये बहुत आसान है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन करा इफ साइन ए बराबर कितना दिया हुआ 4/5। इफ साइन ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान हमें बताना है। तो tan ए बराबर हमें बताना है। ठीक है, sin ए बराबर 4/5 तो tan ए का मान निकालना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले मुझे एक समकोण त्रिभुज बना देना है। ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लिया मैंने। ठीक, ए माना, बी माना और सी माना, इसको मैंने 90 डिग्री दिखा दी, इसको मैंने सॉरी भाई ए एंगल पर है, तो ये ए एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये 90 तो हमेशा रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। बी ए जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक, ए बी सी हो गया मेरा। ठीक है, एंगल हमने बताया था जो साइन थीटा था, साइन थीटा को मैंने क्या बताया, हमने बताया था लाल बटे कक्का लिख लेना, लाल बटे कक्का, ये बना लिया ग्रुप। ठीक है, ये मैंने ग्रुप बना। साइन का है तो साइन का पहला वाला था लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 4/5, और क्या होता है लंब बटे कर्ण, L बटे के, यानी लंब बटे कर्ण। तो इसका लंब कितना हो गया 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, अब मुझे अगर ये पता चल जाए तो tan ए का मान कितना हो जाएगा, tan ए बराबर हो जाएगा, tan में किसका था ये साइन का था, ये cos का था, ये tan का। tan में क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, क्या हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ठीक, लंब बटे आधार। तो लंब तो मुझे पता है कि 4 है, बहुत आसानी से यहाँ दिख रहा है 4 है, लेकिन आधार मुझे पता नहीं है। तो आधार कैसे निकालेंगे, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, समकोण त्रिभुज पे ही लागू होगा ये। ठीक है, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसका मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय सबको क्लियर है, सबको पता है क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। वहां से जैसे ही निकालेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, जैसे ही उसका मान 3 आना तो लंब कितना है 4 और आधार कितना हो गया 3, यानी tan ए का मान कितना आ गया, tan ए का मान आ गया 4/3। बहुत आसान, बहुत ही आसान है ये, बहुत आसान है हल करना। ठीक है, इसी तरीके से सारे क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन कराते हैं, थोड़ा सा इससे थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा क्या हार्ड नहीं है, थोड़ा सा बस उसमें दो तीन चीजें निकालनी है बस, इसीलिए तो आपको हार्ड नहीं लगेगा, वो एकदम बेसिक है, एकदम आसान है।
क्वेश्चन दिया हुआ है साइन थीटा बराबर दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा अपान ये दिया हुआ है sec थीटा प्लस 4 cot थीटा। इसका मान मुझे निकालना है। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस उसी तरीके से एक मुझे त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, ठीक, थीटा मान लेना है, ये थीटा एंगल पर है, ABC मान लेना है और यहाँ लाल बटे कक्का लिख लेना है। कुछ नहीं करना है, इतना काम कर लेना है। साइन थीटा बराबर, यानी साइन का जो साइन थीटा बराबर दिया है साइन थीटा बराबर 4/5, ये किसका मान है? लंब बटे कर्ण का, यानी ये लंब हो गया, ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण। ठीक, आधार निकालेंगे तो हो गया 3। पाइथागोरस प्रमेय से हम आधार निकालेंगे 3 ही आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इतना निकलने के बाद हमें पहले देखना किसका tan का मान निकालना है। तो tan थीटा का मान जैसे ही हम निकालेंगे tan थीटा का मान क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 4, आधार कितना है? 3। tan थीटा का मान पता चल गया। ठीक है, cos थीटा का मान निकाल लें यहाँ से। cos थीटा का क्या होता है? साइन cos आधार बटे कर्ण, कितना होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है यहाँ पे? 3, कर्ण कितना है? 5, 3/5 आ गया। ठीक है, सेक इसके पहले हम निकाल ही चुके हैं। सेक थीटा किस कॉस का उल्टा होता है, यहाँ से देख लें कर्ण बटे आधार होता है, यानी इसका मान निकालेंगे तो 5/3 आ गया। और उसके बाद कॉट का मान निकालते हैं। कॉट थीटा का मान निकालने में tan का उल्टा होगा, ये कॉसेक का है, ये सेक का है, ये कॉट का, यानी उल्टा। तो इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। कितना हो जाएगा? आधार बटे लंब। आधार कितना है? 3 और लंब कितना है? 4, 3/4। इतना हो गया, सब कुछ अलग अलग निकाल लिया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, ये था तो हो गया। इसको हल करेंगे तो 4 गुणे कॉट tan थीटा का मान कितना आया था? 4/3 माइनस 5 गुणे cos थीटा का मान कितना है? 3/5 होल मान। ठीक है, sec थीटा कितना था? sec थीटा 5/3 प्लस 4 गुणे cot थीटा का मान कितना है? 3/4। देखो कुछ हल हो रहा है, कुछ हल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, बिल्कुल होगा। हल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ठीक है, हल करके देख रहे हैं कितना आएगा। 4 चौक 16/3 हो गया, माइनस ये 5 कट गए, ये बचा 3 होल अपान ये 5/3। ठीक है, प्लस करेंगे 4 से 4 कैंसिल हो गए, प्लस 3 बचा। हल करते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ठीक, हल करेंगे, ऊपर वाला 16 माइनस 9 होल अपान 3 हो गया। ठीक, इसको हल करेंगे 5 प्लस 9 होल अपान 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 16 से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा? 7 बचेगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ेंगे 9 5 14 हो गया, 9 5 14 हो गया। ठीक है, और 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, इसका मान आ गया 1/2। यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरीके से और भी सारे क्वेश्चंस हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इससे रिलेटेड, इससे थोड़ा हार्ड है, थोड़ा सा टफ है, और ज़्यादा कोई जो ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, तो इससे जो रिलेटेड अभी क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगली वीडियो में आप तक पहुंचा देंगे। ठीक है, और अगर कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। जो भी नहीं आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कौन सा पोर्शन नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करेंगे। बस आज की वीडियो में धन्यवाद।